कक्षा 8वीं के देखिए सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर आप सभी की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। तो इसी बीच आज के इस वीडियो में हम समाज विज्ञान का सेट पेपर 1 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में 3 सेट पेपर और रहेंगे, सेट पेपर बी, सेट सी और सेट डी। ठीक है, जो कोई भी ये 4 सेट पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब की बार वो जब भी 90 पार करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था किसमें? अभिलेखागार में। दूसरा प्रश्न है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे सीताराम पांडे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? लोहे के औजार। चौथा प्रश्न है, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर रहेगा न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। ठीक है, तो ये थे हमारे सही विकल्प 1-1 नंबर वाले प्रश्न। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, जो भी ये 4 सेट पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, सेट बी, ये रहा आपका सी और ये डी, और ये हम देख रहे हैं 100% वो इस बार अच्छे अंक से स्कोर करेगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति। छठा प्रश्न है, डलहौजी ने डेडेस का सिद्धांत लागू किया। किसका सिद्धांत? विलय नीति का। सातवां प्रश्न है, चंपारण आंदोलन डेडेस के खिलाफ था। किसके खिलाफ? नील बागान। ठीक है, नील बागान मालिकों के। आठवां प्रश्न है, अहमदाबाद में पहली सूती मिल डेडेस में स्थापित हुई 1859 ईस्वी में। नौवां प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सीटों के डेडेस की व्यवस्था अपनाई गई थी। किसकी? आरक्षण की। आरक्षण। ठीक है। 10वां प्रश्न है, गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं डेडेस प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। किसका है? पर्यावरणीय का। पर्यावरणीय। ठीक है, तो हमने रिक्त स्थान कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप भी इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में अगले प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। धुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? 12वां प्रश्न, प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। 13वां प्रश्न, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। 14वां प्रश्न, विनिर्माण किसे कहते हैं? न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है? पावर लूप किसे कहते हैं? इनमें कौन काम करते हैं? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से आप कंप्लीट करें। अगले वाले वीडियो में मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। तो चैनल पे आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, चलिए इसके बाद में लघुत्तरी प्रश्न 3 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है। 17वां प्रश्न, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? 18वां प्रश्न, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे? 19वां प्रश्न है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई? ठीक है, लिखिए। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? आरक्षण का कानूनी लागू करने के पीछे क्या तर्क
दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले कि जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है। 24वां प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई तथा किसके प्रति मुहिम चलाई गई थी। ठीक है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों को जनता किस प्रकार विरोध करती है। और 26वां प्रश्न है श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है।